नमस्कार। वक्त है न्यूज 100 का, लेकिन इस वक्त हम आज न्यूज 100 आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के भीतर मची कलह। कपिल मिश्रा ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है कुछ ही देर पहले। मैंने उनसे बातचीत की कुछ क्षण पहले, जिन्होंने जी न्यूज को यह बताया कि केजरीवाल जो दूसरों से उम्मीद करते हैं उसे खुद पर भी लागू करें। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए हैं। कपिल ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार का खुलासा पहले किया था, बाद में उन्हें हटाया गया। तो कुछ ही देर पहले ये बातचीत हमने कपिल मिश्रा से की, आइए वो देखते हैं। क्या ऐसा इल्जाम लगा दिया आपने कि इतनी खलबली मच गई? कब आपने देखा केजरीवाल साहब को सत्येंद्र जैन से पैसे लेते हुए? मैंने राजघाट के सामने, बापू की समाधि के सामने सारे डिटेल दिए हैं और उसके अलावा जो भी डिटेल है वो सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। कल ही जाऊंगा देने के लिए। कपिल यार, इसके बाद बैठ जाओ ना। लेकिन कपिल, क्या लग रहा है आपको कि वो केजरीवाल जो हर छोटे से आरोप पर ट्वीटों की बौछार कर देते थे, बाहर निकल आते थे, सफाई देने लगते थे, वो केजरीवाल सुबह से चुप क्यों हैं आपके सामने आने के बाद? अब वो चुप क्यों ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बात मैंने ज़रूर देखी, मनीष सिसोदिया जी का बयान देखा जिसमें उन्होंने पानी के मुद्दे पे चुनाव से जुड़ी हुई कुछ चर्चा करने की कोशिश की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन पंजाब में हारे और जिस दिन दिल्ली में हारे, उस दिन से अरविंद केजरीवाल जी और मनीष जी दोनों केवल एक ही बात बोल रहे हैं कि ईवीएम के कारण हारे, ईवीएम के कारण हारे, ईवीएम के कारण हारे। अकेला मैं ऐसा व्यक्ति था पार्टी में जिसने कहा कि ईवीएम के कारण नहीं हारे। तो ये जैसे ही मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखा, वैसे ही ईवीएम की जगह पानी का मुद्दा कहाँ से आ गया? तो ये भी तो उठा कि कपिल मिश्रा ने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? कपिल मिश्रा मंत्री पद से हटाए गए, उसके बाद ही क्यों आवाज उठाई? जी नहीं, कल सुबह 9:30 बजे मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखा था और वो मेरे ट्विटर पर है। 10 बजे मैंने अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात की थी, वो रिकॉर्ड पर है। और शाम को मेरे को हटाया गया है। तो मैंने पहले ये घोषणा की थी कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहा हूँ, उसके बाद मेरे को हटाने का निर्णय लिया गया है। उसी प्रकार आज मैंने सुबह राजघाट पर पहले अपना बयान दिया है, उसके बाद पार्टी में मेरे खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही हो। तो मैं हटाया बाद में गया हूँ, मैंने बोला पहले, और शायद जो मैंने बोला वो कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं था। कपिल मिश्रा, आप कह रहे थे कि ये सब बातें जो हैं आपने एलजी को इसकी जानकारी दे दी है और ये सब बातें सिर्फ बातों के तौर पर नहीं है, सबूत के तौर पर भी हैं आपके पास। मैं खुद कल एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई जाकर सारी चीजें राइटिंग में अपने बयान के तौर पर देकर आऊंगा। और क्या सब्सटेंशियल एविडेंस के साथ? बिल्कुल सब्सटेंशियल एविडेंस के साथ देकर आऊंगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि सारे देश के सामने सच्चाई आने वाली है। जिस प्रकार के भ्रष्टाचार सत्येंद्र जैन जी के यहाँ किए गए हैं, वो जेल जाएंगे और जिस दिन वो जेल जाएंगे उस दिन मैं सही साबित होऊंगा। अगर वो पाक साफ निकल गए तो मैं गलत साबित होऊंगा। आपके 10 मिनट के आरोप पर मनीष सिसोदिया सामने आए, 1 मिनट की उन्होंने सफाई दी कि कपिल के ऐसे बयान ही नहीं है, कपिल के ये इल्ज़ाम ही ऐसे हैं कि जिस पर कोई सफाई देनी बनती नहीं है। बिल्कुल सफाई देनी नहीं बनती होगी। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि 2 साल से कैबिनेट का सदस्य हूं, 15 साल से आंदोलन का साथी हूं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडिंग मेंबर हूं, आम आदमी पार्टी का संस्थापक हूं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ लगभग 15 सालों से जुड़ा हुआ हूं। और अगर मैं आके ये कहता हूं कि पहले उपराज्यपाल को अपना आधिकारिक बयान देता हूं, उसके बाद जनता के सामने आता हूं, सीबीआई और एसीबी में जाने के तौर पर तैयार हूं, गवाह बनने के लिए तैयार हूं, तो इसके बाद मेरे को ये लगता है कि जब इतना ऐसा कोई व्यक्ति बयान दे तो उसको राजनीतिक आरोप तो बिल्कुल नहीं कह सकते। और दूसरी बात यह कि किसी और मुख्यमंत्री का कैबिनेट मंत्री अगर आता और इस प्रकार का बयान देता तो उससे अरविंद केजरीवाल जी जो अपेक्षा रखते हैं, मेरे को लगता है अपने आप से भी उनको वही अपेक्षा रखनी चाहिए। कपिल मिश्रा, जिस 2 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, वो 2 करोड़ किस चीज के थे? क्या आपको ये पता लगा 2 करोड़ रिश्वत के थे या 2 करोड़ लैंड डील के थे, पार्टी फंड के थे? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है और इसीलिए नहीं।
मेरी नॉलेज में नहीं है, और मैंने इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह कहा कि सभी विधायकों की मीटिंग बुलाकर सबको आप ये बताइए कि ये पैसा किस लिए था, कहाँ से आया, और अगर इंसान होने के नाते आपसे कोई गलती हुई हो तो विधायकों के सामने क्षमा मांगिए। मंत्री होने के नाते मेरी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को जाकर बताऊं, इसीलिए मैंने उनसे टाइम मांग लिया है। ये कल सुबह मैंने 10 बजे अरविंद केजरीवाल जी को जानकारी दे दी थी। और कपिल, ये 2 करोड़ कब दिए गए, किस तारीख को, क्या वक्त था, कुछ इस बारे में बता सकते हैं? परसों दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी के घर पर दिए गए हैं, सत्येंद्र जैन जी के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी जानकारी है वो मैं सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। तो ये फैसला आपने परसों ही लिया, जब आपने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछे कि ये कैश में इतनी बड़ी रकम क्यों, क्या तभी फैसला ये आपने लिया? परसों मैंने देखा, पूरी रात मैं सो नहीं पाया। सुबह मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखा, मिलने का टाइम मांगा। 10 बजे अरविंद केजरीवाल जी को मैंने इस बात की पूरी जानकारी दे दी और उनसे विनती की कि सारे विधायकों को बुला के एक्सप्लेनेशन दे, और उसके बाद शाम होते होते मैंने मीडिया के माध्यम से एक खबर सुनी है। कपिल, आपने केजरीवाल से पूछा या फिर अरविंद से पूछा कि ये 2 करोड़ किसके लिए, जो कि आप ये खुद कोट कर रहे हैं, उस वक्त क्या रिएक्शन था अरविंद केजरीवाल का और क्या जवाब था उनका? नहीं, उन्होंने केवल बहुत एक लाइन में मेरे को जवाब दिया कि राजनीति में कुछ चीज़ें होती हैं, तुमको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। कपिल मिश्रा, आपके सिवा और कोई भी मौजूद था? सत्येंद्र जैन भी थे क्या वहां पर? बिल्कुल, सत्येंद्र जैन जी ने तो खुद ही दिए हैं। आप इससे पहले भी ये कहते रहे कि सत्येंद्र जैन की लैंड डील है, या फिर जो सत्येंद्र जैन की कई फर्जी ऐसी कंपनियां हैं जिसका खुलासा पहले हो चुका है और जिसकी जांच भी चल रही है, इस बात से अरविंद केजरीवाल अवगत थे, उन्हें ये मालूम है और ये इग्नोर करते रहे? देखिए, मैं अभी तक हमेशा से ये मानता आया हूँ कि सत्येंद्र जैन जी के यहाँ जरूर कुछ भ्रष्टाचार हो रहे थे। जैसे जब सौम्या, उनकी बेटी को मंत्रालय में पद दिया गया तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी को फ़ोन करके ये कहा था कि या तो इनकी बेटी का इस्तीफ़ा करवा दीजिए या हमारा इस्तीफ़ा ले लीजिए। तो बेटी का इस्तीफ़ा कराया गया था, लेकिन हमेशा से मन में एक भरोसा रहा कि कोई भी बेईमान हो, उनके नीचे के लोग बेईमान हो, उनके साथ बैठने वाले लोग भ्रष्टाचारी हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईमानदार है और वो भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। परसों जो अपनी आंखों से देखा, उसके बाद मेरे को चुप रहना मेरे लिए असंभव था। तो यानी कि यूं कहें कि ईमानदारी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों को बचा रहे थे, बचा रहे हैं। मैं केवल कानून पे और न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा करता हूं। मैं सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो को जो भी कुछ मेरे पास है वो जाके बता दूंगा, उसके बाद भारत की न्याय व्यवस्था अपना काम करेगी। अब कपिल मिश्रा, क्या आप कोई केस फाइल करेंगे? मैं जाकर कल खुद जितना कुछ मैं जानता हूं वो सारी चीज़ें बता दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ कहते हैं अरविंद केजरीवाल, बड़ा वो ऐड में भी कहते थे इस चीज़ को कि अगर कोई पैसे दे तो मना मत करना, बिल्कुल वो पैसे ले लेना लेकिन रिकॉर्ड कर लेना। हो सकता है वो किसी स्टिंग का हिस्सा और रिकॉर्ड ही कर लिया उन्होंने, जब सत्येंद्र जैन पैसे दे रहे थे इसलिए ले लिया हो। आज के दिन पहली मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे लाने वाले आप ही हैं। क्या आपने रिकॉर्ड किया? क्योंकि आप में तो ट्रेनिंग दी गई है इस चीज़ की, अरविंद कहते हैं कि सबसे पहले रिकॉर्ड कर लो। अपने मुख्यमंत्री के घर में जाके रिकॉर्डिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा तो कोई सपने में भी नहीं सोचता। अच्छा, ये सोचा था कि एक दिन इस तरीके से सामना करना पड़ेगा कि जिस मुख्यमंत्री के साथ या जिस साथी के साथ आपने ऐसे शेयर किया था डाइस, ईमानदारी जिसकी यूएसपी थी, ईमानदारी के नाम पर आप लोग आए थे, और आज उसी मंच पर आप ये कहेंगे कि मुझे पार्टी या फिर यूं कहे कि पद छोड़ना पड़ा क्योंकि आप भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों का खुलासा करते नजर आ रहे थे? मैं केवल आज ये कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन मेरी एक एक बात सही साबित होगी। अगर वो पाक साबित हो जाएंगे तो मेरी बात गलत साबित होगी। अब केवल इसी चीज़ का इंतजार है, भगवान पे और भारत की न्याय व्यवस्था पे भरोसा करते हुए, कि सत्येंद्र जैन जी जेल जाएंगे। कपिल मिश्रा, ये तो कहा जा रहा था कि आप कुमार विश्वास के साथी हैं, समर्थक हैं, लेकिन आज तो कुमार विश्वास ने ही आपके अगेंस्ट बयान दिया कि वो सपने में नहीं सोच सकते अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं। नहीं, मैंने कुमार विश्वास जी को एक बात ट्वीट करके कही है, फ़ोन पर तो अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, कि जिस दिन जैन साहब जेल जाएंगे उस दिन उनको भी मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। क्यों लगता है आपको कि जैन साहब पर इतना भरोसा करते रहे? सत्येंद्र जैन पर सब कुछ होता रहा, आम आदमी पार्टी अगर ग्रो भी कर रही थी, पंजाब भी चल रहा था, गोवा भी चल रहा था, क्यों केजरीवाल फिर भरोसा करते रहे? जो मैंने परसों देखा उसके बाद इस क्यों का जवाब भी मुझे मिल गया है। आपको लगता है कि इन सब के बावजूद भी केजरीवाल आपको पार्टी में बनाकर रखेंगे?
ये मेरी पार्टी है, इस पार्टी से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। 4-5 लोग एक बंद कमरे में बैठकर फैसला ले लें पार्टी से निकालने का, मैं उस फैसले को स्वीकार नहीं करूंगा। और मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जितने भी मंत्री हैं सरकार के, उनकी सारी फाइलें, उनके सारे डॉक्यूमेंट जनता के सामने रख दो। जिसने बेईमानी करी हो उसे बाहर निकाल दो, और जिसने कोई बेईमानी नहीं करी हो वो पार्टी में रहेगा। यही तो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण भी कहते थे, पार्टी से उनको बाहर कर दिया गया। अभी अगर ये खबर आ जाए, मैं ही पढ़ने लगूं कि कपिल मिश्रा बर्खास्त किए गए, क्या कहेंगे आप, या क्या करेंगे उस वक्त? नहीं, मैं मानूंगा नहीं उस निर्णय को। मैं ऐसे किसी निर्णय को स्वीकार नहीं करूंगा। निर्णय कार्यकर्ता और जनता के बीच में होगा। सारी फाइलों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे ऑर्डर्स को जनता के सामने रख दिया जाए, उसके बाद यह निर्णय होगा। इस प्रकार से 4 लोग आपस में बैठेंगे और खुद ही एक दूसरे को बचाएंगे, ये तो नहीं चलेगा। क्या कपिल मिश्रा एक तरफ है, बाकी पूरी पार्टी एक तरफ है? ये यूं कहें कि पार्टी में ऐसे और लोग भी हैं, और विधायक भी हैं, जो कपिल मिश्रा की तरह सोच रहे हैं कि उसी राह पर चलेंगे? देखिए, जिस दिन सत्येंद्र जैन साहब जेल जाएंगे उस दिन पूरी पार्टी एक साथ खड़ी होगी। कपिल मिश्रा सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, और भगवान साथ है। लेकिन कपिल मिश्रा कोई पैसे लेकर गया होगा, कोई 2 करोड़, को छोटी रकम तो है नहीं, किसी ने कोई 2 करोड़ कैश लेके गया होगा, तो कोई सीसीटीवी में या किसी जगह कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा। सीबीआई जब सत्येंद्र जैन जी से पूछताछ करेगी तो वो अपने आप सारे डिटेल बताएंगे। क्या 2 करोड़ पे कैश लेकर घूमना इलीगल नहीं है? ये बात तो अरविंद केजरीवाल भी बहुत बखूबी जानते होंगे। IRS पास आउट है, उन्हें सब मालूम है। बहुत सारी और बातें भी अच्छी तरह जानते होंगे। IRS अधिकारी रहे हैं, सारे नियम और कायदे की उनको जानकारी है। तो मेरे को तो लगता है कि अब केवल भगवान और भारत की न्याय व्यवस्था, उसकी तरफ देख रहा हूँ मैं। नहीं, आपको लगता नहीं है कि इलीगल है इतना कैश लेकर के इस तरीके से ट्रांजैक्शन? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो अलाउड ही नहीं है, और इतने कैश में ऐसे डील करना डेफिनेटली इलीगल है। नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं, अब सबसे ज्यादा सारा दिन तो यही कपिल मिश्रा होता रहा ना, कि कपिल मिश्रा ने सब कुछ कहा कि क्या कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल की हिट एंड रन पॉलिसी तो नहीं अपना रहे हैं, कि अब तक सामने नहीं आ रहे? सबूत कहाँ है? कुछ तो दिखाइए कपिल मिश्रा। नहीं, आप एक बात बताइए ना, अगर मैं हिट एंड रन पॉलिसी अपना रहा होता तो मैं उपराज्यपाल को जाके आधिकारिक बयान देकर नहीं आता, टीवी पे आरोप लगा के चुप बैठ गया होता। अगर मैं हिट एंड रन पॉलिसी अपना रहा होता तो मैं सीबीआई और एसीबी में खुद जाने की तैयारी नहीं कर रहा होता। कल मैं खुद जाऊंगा और मैं गवाह बनकर अपने बयान वहाँ पे रजिस्टर कराऊंगा। तो हिट एंड रन पॉलिसी तो टीवी पे बोल के चले जाने की होती है। जब आप आधिकारिक बयान दर्ज कराने के लिए जाते हैं और जब आप कहते हैं कि एक एक चीज की आप गवाह बनकर जानकारी देंगे, तो आप हिट एंड रन नहीं कर रहे हो। यानी कि अगर केस होगा तो आप गवाह बनने को भी मंजूर है? मैं बिना केस हुए जाकर सारी बातें बता के आऊंगा एसीबी और सीबीआई को। लेकिन कपिल मिश्रा एलजी से तो मुलाकात अरविंद केजरीवाल भी कर लेते थे ना, तमाम कंपनियों की बात करने के बाद, बैलेंस शीट दिखाने के बाद, लेन देन की बात करने के बाद, जब सब्सटेंशियल बात आती थी सबूतों की, तब कहते थे कुछ नहीं है। तभी तो कपिल मिश्रा पर सवाल उठा रहे हैं। जिन सवालों को, जितने सवाल उठने पर बाकी लोगों से इस्तीफा मांग लेते थे अरविंद केजरीवाल जी, उससे तो 2-4 सवाल ज़्यादा ही उनके ऊपर उठे हुए हैं। कल आप कह रहे थे टैंकर घोटाले पर बड़ा खुलासा करूंगा, मैंने आपके ट्वीट्स भी देखे और आपके बयान भी पढ़े, और उसके बाद आज सुबह तो सिर्फ आपने आरोप लगाए। आज 8:30 बजे उसके भी डिटेल दूंगा। आज 8:30 बजे उसके भी डिटेल दूंगा। अब आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? उनको वही करना चाहिए जो वो किसी और राज्य के मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते इतना हो जाने के बाद। कपिल मिश्रा को पार्टी से हटा दिया जाएगा, लेकिन कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, वो मानेंगे नहीं? ये मेरी पार्टी है, इस पार्टी से मुझे कोई नहीं हटा सकता। जिस आंदोलन के लिए, जिस लड़ाई के लिए आए थे, मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं इस कैबिनेट का अकेला ऐसा मंत्री हूँ जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी केस नहीं चल रहा, जिसके ऊपर कोई मामला नहीं है, जिसकी सीबीआई जांच नहीं कर रही है, जिसने अपने किसी बेटी या रिश्तेदार को कोई पद नहीं दिया है। मैं अकेला ऐसा मंत्री हूँ इस कैबिनेट का। कुमार विश्वास पर आपका क्या ख्याल है? क्या वो नहीं जानते होंगे जो जिस इल्जामों का जिक्र आप कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन का नाम आप ले रहे हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग सही वक्त आने पर बोलेंगे। इसके बाद कभी आपको फोन आया, आज अभी इल्जाम लगाने के बाद, किसी विधायक का या फिर आपके साथियों का, नहीं आपने ठीक किया, आपकी विचारधारा से हम सहमत हैं, पार्टी गलत राह पर चलने लगी थी, या आप अकेले हैं?
सारे देश से और दिल्ली भर के अलग अलग कार्यकर्ताओं से चारों तरफ से फ़ोन और लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने किसी से ये करने से पहले किसी से संपर्क नहीं किया है। एकला चलो के सिद्धांत पर है, भगवान का नाम लेके कर रहे हैं, और जो होगा, कुर्सी तो बहुत छोटी चीज़ है, तो मुझे पता ही था कि जाएगी, प्राण भी चला जाए तब भी ये सच सबके सामने ला के रहेंगे। कपिल मिश्रा, आज से पहले भी केजरीवाल पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे, उनके विरोधी लगाते रहे और उनके साथी भी कई आवाजें उठाते रहे जो उनसे अलग हुए भ्रष्टाचार की, लेकिन आज ही कपिल मिश्रा क्यों सामने आए? परसों देखा, कल सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा, 10 बजे अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात की, आज गांधी समाधि गया और सारी सच्चाई देश को बता दी। मेरे को लगता है इससे ज़्यादा जल्दी और क्या हो सकती थी। यानी उससे पहले आपको यकीन नहीं होता था कि केजरीवाल भी भ्रष्टाचारी हो सकते हैं या फिर भ्रष्टाचार का साथ दे सकते हैं? जिंदगी में कभी यकीन नहीं कर सकता था। कोई कहता तो मानता नहीं, भगवान की तरह उनकी पूजा की है, दफ्तर में उनकी तस्वीर लगा के रखी है, दिल में आज भी उसी अरविंद केजरीवाल का नाम लेके चलता हूँ। वो अरविंद केजरीवाल जिसको हम भगवान मानते आए हैं, वो आज भी हमारे दिल में है। और ये अरविंद केजरीवाल जो सत्येंद्र जैन के साथ दिखाई देते हैं, ये कोई और अरविंद केजरीवाल है। तो ये अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, हाँ या ना? भारत की कानून व्यवस्था निर्णय करेगी इस बारे में। मैंने जो देखा वो बता दिया। आपने आंखों से जो देखा उसके बाद क्या कहेंगे? क्या ये अरविंद केजरीवाल जिसको आपने देखा कैश लेते हुए भ्रष्टाचारी हैं? मेरे को ये लगता है कि उन्होंने देश की हजारों करोड़ों लोगों का भरोसा तोड़ने का काम किया है। दोबारा इतना बड़ा भरोसा किसी व्यक्ति पर होना आसान नहीं होगा। वाया कपिल मिश्रा, आखिरी सवाल, वाया कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल, वाया कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल कैश ले रहे थे सत्येंद्र जैन से, क्या वो भ्रष्टाचारी हैं अंत में? क्योंकि कपिल मिश्रा का तो कॉन्शियस जागा ना, कपिल मिश्रा ने देखा। मेरे को ये लगता है कि उन्होंने जो किया है वो भ्रष्टाचार से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो इस लड़ाई के एक प्रतीक बनकर खड़े थे, हम सबकी उम्मीद बनकर खड़े थे, पूरे देश के अंधियारे में एक रोशनी की किरण बनकर दिखाई देते थे। तो मेरे को लगता है कि जो उन्होंने किया वो केवल भ्रष्टाचार तो नहीं कह सकते। कपिल मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप आए, क्योंकि हम उम्मीद यही कर रहे थे कि आप जल्दी जुड़ेंगे, लेकिन वक्त लगाया आपने, आप वापस आए, अपने सवालों पर, अपने आरोपों पर आप डटे रहे और आपने कहा कि आप इस सब्सटेंशियल कल एविडेंस। मैं यही हूँ और डटे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।